मैं दीपक माइंड 5 एकेडमी में आज बाल विकास की क्लास लेकर आए हैं। सीटेट एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए माइंड 5 एकेडमी में मैं दीपक आज बाल विकास की क्लास पे तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ। सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, तो ये गलत है। फल की भांति बालक नहीं पकता है। बालक में विवेक का विकास होना, बालक में विवेक का विकास होना ये हो सकता है। अगला देखते हैं, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित व्यवहार का प्रदर्शन करना। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें जो बच्चे के समृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? एक बच्चे द्वारा जन्म से पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल, या फिर एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, एक बच्चे के सहकर्मी समूह संबंध और सहयोग की गुणवत्ता। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चे के समृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं? जन्म से पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल, एक बच्चे के जन्म से पूर्व और परिवार से प्राप्त देखभाल, एक बच्चे द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, एक बच्चे के सहकर्मी समूह संबंध और सहयोग की गुणवत्ता। तो आंसर इसका है पहला और तीसरा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत हैं? विकास एक प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर होता है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि तथा विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के हैं? विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात सही है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, तीनों सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बचपन में विकास की अवधारणा क्या है? स्वयं की अवधारणा, समय की अवधारणा, वजन की अवधारणा, अंतरिक्ष की अवधारणा। बचपन में विकास की अवधारणा क्या है? स्वयं की अवधारणा, समय की अवधारणा, वजन की अवधारणा, अंतरिक्ष की अवधारणा। तो बचपन में विकास की अवधारणा होती है स्वयं की अवधारणा। किसकी? स्वयं की।
तो ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समझाइए समाजीकरण की एजेंसियों में अधिक मानवता होने पर समाजीकरण तेजी से होता है। समाजीकरण तेजी से होता है। समाजीकरण तेजी से होता है यदि समाजीकरण की एजेंसियां अपने विचारों और कौशल से अधिक एकमत हों। तो स्कूल में सीधे निर्देश और शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और बच्चा वयस्क हो जाता है तो समाप्त नहीं होती। उसके आवेगों को नियंत्रित करने के लिए बुनियादी अनुशासन पैदा करना चाहिए। ये भी गलत है। तो पहला और तीसरे में से आंसर कौन सा हो सकता है? समाजीकरण तेजी से होता है यदि समाजीकरण की एजेंसियां अपने विचारों और कौशल में अधिक एकमत हों। ऐसा जरूरी नहीं कि एकमत हो। आंसर इसका सी। समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो समाप्त नहीं होता। सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन, हाई स्कूल स्तर पर समाजीकरण क्या है? हाई स्कूल स्तर पर समाजीकरण क्या है? सीखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन शिक्षा खेल के माध्यम से सीखी जाती है। शिक्षक सहकर्मी समूह के साथ आपसी समझ जैसी गतिविधियों, चर्चाओं का संचालन करके समाजीकरण में सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अवसर शब्द ए पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। बी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं इसमें। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोरों का सामान्य व्यवहार क्या है? किशोरों का सामान्य व्यवहार क्या है? अनिश्चित, अस्थिर और अप्रत्याशित, अध्ययनशील और परिश्रमी, जिम्मेदारी की भावना, अच्छा व्यवहार और आत्मविश्वास। किशोरों का सामान्य व्यवहार क्या है? अनिश्चित, अस्थिर ऐसे नहीं होती। अध्ययनशील और परिश्रमी ये भी नहीं। जिम्मेदारी की भावना तो ये भी नहीं। आंसर इसका है अच्छा व्यवहार और आत्मविश्वासी। स्वयं में आत्मविश्वास सी हो जाते हैं क्योंकि किशोर अवस्था होती है 12 से 18। बालक 12 से 18 वर्ष के हो जाते हैं जिसमें आत्मविश्वासी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरों को उनकी समस्याओं से निपटने में सहायता करने के लिए माता को क्या करना चाहिए? किशोरों को उनकी समस्याओं से निपटने में सहायता करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? महसूस करें कि स्कूल जिम्मेदार है क्योंकि यह मानव शरीर, रचना और प्रजनन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। युवा मुद्दों पर खुलकर बात करें और अपने स्वयं के अनुभवों की सहायता से किशोरों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करें। किशोरों की उपेक्षा करें क्योंकि उनका मानना है कि यौन शिक्षा का मतलब कि आप सेक्स को प्रोत्साहित करें। ये भी गलत है। किशोरों को परामर्शदाताओं के पास ले जाकर उनकी सहायता करें। तो ये भी गलत है। आंसर इसका है बी। युवा मुद्दों पर खुलकर बात करें और अपने स्वयं के अनुभव की सहायता से किशोरों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करें। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक नवजात शिशु पहले लगभग 2 महीने में
अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। उसके बाद अन्य अंगों पर मनुष्यों में इस प्रकार के विकास को कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट समीप दुराभिमुखी, कृमिक या मस्तकोद्मुखी। एक नवजात शिशु पहले लगभग 2 महीने में अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों पर। इसको कहते हैं समीप दुर्बामुखी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक किशोर के स्वस्थ सामाजिक विकास से जुड़ा हो सकता है? स्वयं के साथ संबंध, स्कूल में शिक्षकों के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, सहकर्मी समूह के साथ संबंध। निम्न में से कौन एक किशोर के स्वस्थ सामाजिक विकास से जुड़ा हो सकता है? रिलेशनशिप विथ पीयर ग्रुप, सहकर्मी समूह के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा आयोजित वाद विवाद, सेमिनार, सामूहिक खेल और अन्य सहयोगी गतिविधियां किशोरों में सहायता करती हैं। परामर्श, सामाजिक विकास, मनोरंजन प्रदान करने, शारीरिक विकास। शिक्षक द्वारा आयोजित वाद विवाद, सेमिनार, सामूहिक खेल और अन्य सहयोगी गतिविधियां किशोरों के सामाजिक विकास में सहायता करती हैं। किसमें? सामाजिक विकास में। अगला क्वेश्चन, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तरण, तार प्रेषित वाचन, नववाद, बड़बड़ाना। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बड़बड़ाना। अगला क्वेश्चन, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह निम्न में से किसकी विशेषता है? शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक। तो बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परिपक्वता एक मात्रात्मक बदलाव है, ये गलत है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, ऐसा नहीं। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता में एक अभ्यास का महत्व, अभ्यास से बेहतर है। परिपक्वता एक क्या है? शारीरिक क्रिया है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यकाल के लिए यथोचित नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यकाल के लिए यथोचित नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, एक मर्दाना या स्त्री सामाजिक भूमिका हासिल करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना या अपनी उम्र साथियों के साथ रहना। निम्नलिखित में कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए यथोचित नहीं है? अपनी उम्र साथियों के साथ रहना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, एक मर्दाना या स्त्री सामाजिक भूमिका हासिल करना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल। तो ये नहीं है। मर्दाना या स्त्री सामाजिक भूमिका हासिल करना ये जरूरी नहीं है उत्तर बाल्यकाल के यथोचित में। आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, Mind5 एकेडमी चैनल की टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब चैनल का भी नाम है Mind5 एकेडमी और यह टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम का नाम है यह इस टेलीग्राम को चैनल को सब ज्वाइन करें, Mind5 एकेडमी, और चैनल से जुड़ें और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता है? निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन। तो निम्नलिखित में इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता क्या है? तो यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर है? शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर है? शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में सिर्फ उद्देश्य का अंतर है। पियाजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णता व्यवहारों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। पियाजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णता व्यवहारों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। प्रतिक्रियात्मक, सीखे हुए, नकल, अनुकूलन। इसको कहते हैं नकल, इमिटेटिव। अगला क्वेश्चन, अंक देना ग्रेड देने से ज़्यादा उपयुक्त है। आकलन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है।
मूल्यांकन प्रक्रिया में बच्चों को कार्य प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ए और बी दोनों सही हैं, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अलिखित अनपेक्षित अनौपचारिक दृष्टिकोण जो एक छात्र सीखता है के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक पाठ्यक्रम, गुप्त पाठ्यक्रम, अनौपचारिक पाठ्यक्रम, नियमित पाठ्यक्रम। अलिखित अनपेक्षित अनौपचारिक दृष्टिकोण जो एक छात्र सीखता है वह के रूप में जाना, आधिकारिक के रूप में, गुप्त पाठ्यक्रम के रूप में, अनौपचारिक पाठ्यक्रम के रूप में, नियमित पाठ्यक्रम के रूप में। उसे नियमित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक उपकरण होगा? अच्छी तरह से सजाया गया चार्ट, कठपुतली प्रदर्शनी, कहानी सुनाना, सामूहिक नाटक। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक उपकरण है? तो कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्णन एक नर्सरी विद्यालय में बच्चों के खेलने के व्यवहार को देखने और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो उनकी जानकारी के बिना और प्रभावित करने की कोशिश के बिना होगा। यह प्रतिभागी अवलोकन, यथार्थवादी अवलोकन, गैर प्रतिभागी अवलोकन, नियंत्रित प्रयोगशाला अवलोकन। कृष्णन, डॉक्टर कृष्णन क्या नाम है? डॉक्टर कृष्णन एक नर्सरी विद्यालय में बच्चों के खेलने के व्यवहार को देखने और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो उनकी जानकारी के बिना और प्रभावित करने की कोशिश के बिना होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यथार्थवादी पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन, फीडबैक इज ऑलवेज, प्रतिक्रिया हमेशा होती है। उद्देश्य, वार्षिक, रचनात्मक, योगात्मक। प्रतिक्रिया हमेशा होती है। प्रतिक्रिया हमेशा होती है। कैसी? योगात्मक, रचनात्मक, वार्षिक, उद्देश्य। प्रतिक्रिया हमेशा रचनात्मक होती है, फॉर्मेटिव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है? व्याख्यान से चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक संश्लेषण विधि। तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि करके सीखने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के महत्वपूर्ण चयन पर जोर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के महत्वपूर्ण चयन पर जोर देता है?
स्मृति स्तर, समझ का स्तर, चिंतनशील स्तर, स्वायत्तता, विकास। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर विचारों के महत्वपूर्ण चयन पर जोर देता है? समझ स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगला क्वेश्चन, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र के साथ किस प्रकार के परीक्षण में की जाती है? मानदंड संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र के साथ किस प्रकार की जाती है? तो योगात्मक परीक्षण में की जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पाठचर्या शिक्षकों के दिल और दिमाग में मौजूद है लेकिन वास्तविकता में शायद ही कभी मौजूद हो, तो इसे कहा जाता है शून्य पाठचर्या, प्रच्छन्न पाठचर्या, वैध पाठचर्या, अवैध पाठचर्या। यदि कोई पाठचर्या शिक्षकों के दिल और दिमाग में मौजूद है लेकिन वास्तविकता में शायद ही कभी मौजूद हो, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं? प्रच्छन्न पाठचर्या, हिडन करिकुलम। इसको कहते हैं हिडन करिकुलम। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी को निम्नलिखित में से कौन नियम महत्व देता है? अधिगम के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी को निम्नलिखित में से कौन सा नियम महत्व देता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, नवीनता का नियम। तो अधिगम के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी को निम्नलिखित में से कौन सा नियम देता है? अभ्यास का नियम। अभ्यास करने से बालक सीखता है। अगला क्वेश्चन, FLN मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। FLN द्वारा किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में RCT का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान हो सकता है? सहयोगपूर्ण शिक्षा, गोपनीयता चोरी, अभिप्रेरणा, अनुभव। शिक्षा में RCT का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान हो सकता है? गोपनीयता चोरी, प्राइवेसी थेफ्ट। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड5 एकेडमी। टेलीग्राम चैनल से जुड़े आप सभी लोग माइंड5 एकेडमी के चैनल पर। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की बैच स्टार्ट प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन, ऑटिज्म से पीड़ित छात्र के लिए कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि की जा सकती है? हर बच्चे को समान हैंडआउट नोट्स देना, कक्षा के प्रत्येक छात्र को रचनात्मक गतिविधियां प्रदान करना, असाधारण बच्चों पर ध्यान देना, ये सभी करना चाहिए, ऑल ऑफ एवरी। अगला क्वेश्चन,
मंद बुद्धि बालक का IQ होता है? 70 से कम, 70 से 90, 90 से 100, 120 से 150। 70 से कम मंद बुद्धि बालक होता है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी बनाकर स्कूलों को IT संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। खेल संघ, सांस्कृतिक संगठन, इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य केंद्र। साझेदारी बनाकर स्कूल को IT से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं सांस्कृतिक संगठन में, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य में ही एक अच्छा मन और मस्तिष्क रहता है। आपके अनुसार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा गुण उपयुक्त है? ज़्यादा सोच ज़्यादा और काम कम, अनियमित जीवन और भावनात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता की कमी, वास्तविकता की स्वीकृति और आत्ममूल्यांकन करने की क्षमता। तो कहा जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य में ही एक अच्छा मन और मस्तिष्क रहता है। आपके अनुसार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा गुण उपयुक्त है? तो वास्तविकता की स्वीकृति और आत्ममूल्यांकन करने की क्षमता। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? विद्यालय में लड़कियों के प्रति धारणा में वृद्धि, विद्यालय के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना, शिक्षकों का समर्थन। बढ़ावा देना ये गलत, विद्यालय में लड़कियों के प्रति धारणा में वृद्धि करना और शिक्षकों का समर्थन करना। आंसर इसका है ए, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई अक्षमता क्या है? छिपी हुई अक्षमता क्या है? तो कोई व्यक्ति जो अपने घर के बाहर जाने से डरता है। एक विकलांगता जो किसी को देखकर स्पष्ट नहीं होती, ऐसी कोई छिपी हुई अक्षमता नहीं होती। छिपी हुई अक्षमता क्या है? कोई व्यक्ति जो अपने घर के बाहर जाने से डरता है। एक विकलांगता जो किसी को देखकर स्पष्ट नहीं होती, ऐसी कोई छिपी हुई अक्षमता नहीं है। तो आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन, छात्रों में अभिवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक सहायक होगी? समूह निर्देशन, निर्देशात्मक उपबोधन, अनिर्देशात्मक उपबोधन या व्यक्तिगत निर्देशन। छात्रों में अभिवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक सहायक है? निर्देशात्मक, व्यक्ति का निर्देशन बहुत आवश्यक है, इंडिविजुअल गाइडेंस। अगला क्वेश्चन, अलग अलग निर्देशात्मक रणनीतियों की दिशा में आंदोलन का उद्देश्य कक्षा में पूरा करना है कि विविध शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि, सीखने की शैलियों की विविधता, विविध संस्कृतियां, विविध छात्रों की आवश्यकता।
डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना, दूसरों से नाराज होना। बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? घुटनों से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि न लेना, दूसरों में रुचि न लेना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके इष्टतम शारीरिक सांवेदिक बौद्धिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया है पुनर्वास, बचाव, संरक्षण, एकीकरण। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी इष्टतम शारीरिक संवेदी बौद्धिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया एकीकरण है, इंटीग्रेशन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, माइंड5 एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल से जुड़ें। माइंड5 एकेडमी सीटेट एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी। अगला क्वेश्चन, छात्रों की प्रगति को बनाए रखने में मदद करने के लिए विभिन्न छात्रों की क्षमता और निर्देशात्मक हस्तक्षेपों की पहचान करना परिणाम है विद्यालय स्व आकलन, विद्यालय सुधार योजना, वितरण, नेतृत्व, उपलब्धि, डेटा। छात्रों की प्रगति को बनाए रखने में मदद करने के लिए विभिन्न छात्रों की क्षमता और निर्देशात्मक हस्तक्षेपों की पहचान करना परिणाम है विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय स्व आकलन, विस्तृत नेतृत्व, उपलब्धि, डेटा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षण की जाती है, एकतंत्रीय, लाभदायी, लोकतंत्रीय, आबंध, अहस्क्षेपी। तो इसका आंसर है लोकतंत्रीय। प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि छात्र बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकें, विद्यार्थी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, छात्र अपने सीखने और उपलब्धि में सुधार कर सकें, छात्र भविष्य में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ा सकें। तो प्रत्येक स्कूल अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में
प्रशिक्षण करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिससे होता है छात्र भविष्य में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन, जब कोई नेता समूह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में गलती करता है तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने अनुयायियों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। गलतियों को स्वीकार न करना और हठ पूर्वक इसे दबाना ये गलत है। गलतियों को नियमित रूप से दोहराना और समूह से अलग हो जाना ये भी गलत है। समूह के मानदंडों की पहचान करना और सभी शर्तों के तहत उनका पालन करना। इसका आंसर है ए, अपनी गलतियों को स्वीकारना और अपने अनुयायियों को विश्वास प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए? करिश्माई, संस्कृति उन्मुख, परिवर्तनकारी, विशेष उन्मुख। अच्छे शिक्षक को निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए? संस्कृति उन्मुख होना चाहिए, कल्चर ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनकारी नेतृत्व परिवर्तन और उद्यमिता के बारे में उत्साह, निष्ठा, अभिप्रेरणा, नवीकरण। तो इसका आंसर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी है? लाइसेज फेयर लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी है? नौकरशाही ये गलत है। लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व। इसका आंसर है निरंकुश लीडरशिप, निरंकुश नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यू अधिनियम वर्ष में तैयार करते हैं 2002। यदि कोई छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो उसे अधिगम अक्षमता है। यदि कोई छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो उसे अधिगम अक्षमता, चलने की क्षमता नहीं होती, अधिगम अक्षमता सही आंसर इसका। टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन करें। माइंड5 एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल से जुड़ें। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। सीटेट जुलाई में होने वाला, तो इसके लिए प्रिपरेशन करें। माइंड5 एकेडमी। सतत शिक्षा का सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, रोमांच होना, शिक्षा विविधीकरण, लोकतंत्र में शिक्षा और सामाजिकरण।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा बल देने वाली बोली समिति आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में समान रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा। तो यह कहने वाले थे राधा कृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन, NCERT 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए पहले नामकार अनुभव बजाय एक नया नामकार शिक्षा दिया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन के अनुसार फेयन रचनात्मकवादी शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन, मूलभूत स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित है। मूलभूत स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 केंद्रित है साक्षरता और संख्या, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा। तो लिटरेसी है, कैसी? साक्षर। मूलभूत स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति साक्षर है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सहयोग से विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने और सामान्य शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में से सम्मिलित करने के लिए योगदान दे रही है। समावेशन के लिए पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास समिति, भारतीय पुनर्वास परिषद, समावेशन के लिए पुनर्वास परिषद। अगला क्वेश्चन, कोड संचार में शिक्षक केंद्रित बाधाएं क्या हैं? संचार में शिक्षक केंद्रित बाधाएं क्या हैं? संचार में शिक्षक केंद्रित बाधाएं क्या हैं? कोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक, वेंटिलेशन, अपर्याप्त जगह और बुनियादी ढांचा, हाव भाव, स्वर, भाषा, रवैया और रुचि, निर्देशन का माध्यम। संचार में शिक्षक केंद्रित बाधाएं हैं कोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक। उद्देश्य उन लोगों के लिए शैक्षिक विकल्पों का विस्तार करना है जिन्होंने अवसर खो दिया है और औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर ली। पत्राचार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, रात्रि विद्यालय, मुक्त। तो आंसर है पत्राचार शिक्षा। Mind5 अकेडमी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर पूरा सिलेबस सीटेड एग्ज़ाम कराया जाएगा और बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। Mind5 अकेडमी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Mind5 अकेडमी टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को Mind5 अकेडमी की ओर से इसने नमस्कार।